गुरु, मैंने तुम्हें अपनी जान की कसम दी थी ना। उसे छुपा कर रखा है। अभी तो मैंने इसका थोबड़ा बिगाड़ने की कसम खाई है। आशिक तो बड़े मजे का पाल रखा है। हट, मेरा बाप। ड्राइवर के बच्चे कितने बार कहा जल्दी से दरवाजा खोला करो, लेकिन हर वक्त धुनके में रहते हो। सुबह सुबह क्यों बिगड़ रहे हो गरीब पर? बाबू, सेठ जी के लिए जल्दी से ननियाल पानी लाओ। मुझे नहीं चाहिए। और नमस्ते डायरेक्टर साहब, कहिए। देखो शूटिंग तो ठीक तरह से चल रही है ना? हाँ? अरे जोसेफ, फिर ड्रामा चालू किया तुमने। सेठ जी का रास्ता छोड़ो। प्लीज। यस सर। हाँ जोसेफ, तुम्हारा बीवी कैसा है? आपका मेहरबानी से उसका नवा लाइफ मिला सेठ जी। अभी अभी अस्पताल से निकाल के उसको गुरु जी के आश्रम में डाला है। अच्छा, किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। अच्छा सेठ जी, बहुत मेहरबानी। अपना इंडस्ट्री भी कितना ग्रेट है। जोसेफ का वाइफ क्रिश्चियन है और उसे हिंदू आश्रम में रखा है। अपनी इंडस्ट्री का आदमी हर धर्म को मानता है। अरे किधर मिलेगा ऐसी दुनिया जहाँ नूरजहां सावित्री बनती है, शाम मजनू बनता है, मन्ना डे कवाली गाता है और मोहम्मद रफी के भजन से मंदिरों में दीप जलते हैं। फैंटास्टिक, क्या पॉइंट है सेठ जी, तुसी तो ग्रेट। आई आस्क यू टू शट अप। हाँ, डायरेक्टर आ गया? जी हाँ। आओ। अरे भाई चंदन, नमस्ते साहब जी। क्या हाल है तुम्हारा? आपकी दुआएं लग रही हैं साहब जी। वो बेटे को कॉलेज में दाखिल करवा दिया? साहब जी, हम गरीबों के बच्चे हाई स्कूल तक पढ़ जाएं तो बहुत है। सोचता हूँ किसी कारखाने में लगवा दूं। नहीं, देखो तुम्हारा एक ही बेटा है, उसे कम से कम बीए तक तो पढ़ाओ, आगे फिर हम देख लेंगे। ये लो, ये उसके दाखिले के लिए। कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। आप देखते हैं साहब जी। चंदन, ड्रामा बंद। माल मिल गया ना? अब रोना धोना बंद करो, दरवाजा खोलो दरवाजा। चलिए सेठ जी। कहाँ से चले आते हैं भिख मंगे। गिरधारी, तुम्हें चंदन सिंह से ऐसे लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। शेठ जी, तुम्हें नहीं मालूम वो इंडस्ट्री का कितना पुराना आदमी है। हिंदुस्तान की पहली टॉकी आलमारा का हीरो चुना गया था, मगर वो अरे किस्मत की बदकिस्मती, उस फिल्म का हीरो मास्टर विठल बन गया और चंदन सिंह इंडस्ट्री का दरवाजा खटखटाते खटखटाते दरबान बनकर रह गया। कोई शॉट वॉट हुआ? पहला शॉट तैयार है, लेकिन डांस डायरेक्टर की कुछ प्रॉब्लम। नाइडो। हाँ? नमस्ते सेठ जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? नमस्ते। क्या प्रॉब्लम है नाइडो? नहीं, प्रॉब्लम ये है सेठ जी, आपने लड़कियां 4 मंगाई हैं और सेट पड़ा है और इसलिए मैंने 4 लड़कियां और मंगा ली। अरे भाई, जितनी भी लड़कियों की जरूरत हो रख लो। ओके। मैं फिल्म मेकिंग में कंप्रोमाइज नहीं करता। थैंक यू। गाना कैसा है? गाना एकदम धांसू, एकदम धांसू। डांस भी इसके ऊपर एकदम धांसू होना चाहिए। आप देखिए ना डांस क्या बनेगा, आप देखिए ना। शैल स्टार्ट द रेस। थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई लड़कियां सब लोग आइए सेठ जी, बैठिए। चलो बाहर जाओ। चलो ओके 1 2
जी ये फिल्म चलेगी ही चलेगी, 25 वीक इसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ गिरधारी, यस, ये फैसला करना पब्लिक के हाथ में है कि पिक्चर 25 हफ्ते चलेगी, 25 दिन चलेगी या 25 घंटे चलेगी। अपना काम तो अच्छा काम करने की कोशिश करना है। वाह फैंटास्टिक। क्या? हाँ, तो आप शूटिंग के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ सेठ जी, एक 15-20 दिन का काम और हाँ वो तो है ही है। इसे कंप्लीट करने के लिए 15-20 लाख का तो इंतजाम करना ही होगा। 15 लाख? हाँ, आर्टिस्टों का पेमेंट है, स्टाफ पेमेंट है, रॉ स्टॉक है। हाँ, सेट जो लगेगा हमारे आखिरी गाने का, उसका तो जवाब ही नहीं। इंडस्ट्री में तहलका मच जाएगा। हाय हाय। आप सेट लगाना शुरू करिए, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। अरे भाई जमुना दास, मैं अपने हिस्से से ज्यादा रुपया लगा चुका हूँ और पिक्चर भी आधे से ज्यादा तैयार हो गई है। अब वायदे के मुताबिक तुम अपने हिस्से का रुपया लगाओ ताकि पिक्चर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। भाई ज्ञानचंद, इस वक्त तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, सब दूसरे धंधे में लगा चुका हूँ। तुम अपना काम आगे चलाओ, बाद में हिसाब कर लेंगे। चला कैसे लूं? मैं बिल्कुल खाली हो चुका हूँ, नहीं तो तुम्हारे पास आता ही नहीं। मजाक मत करो यार, सेठ धंधा जैसे शुगर किंग के दामाद के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं सचमुच मजबूर हूँ। आई एम रियली सॉरी पार्टनर। नहीं, अब एक पैसा भी नहीं। लाखों रुपए पर पानी फेर चुके हो। फिल्म अभी तक आधी भी नहीं बनी। ये रुपए तुम्हारे बाबूजी ने नहीं, मेरे बाबूजी ने दिए थे। तुम तो बस हीरोइनों के नखरे उठाते रहे। क्या बकती हो? ठीक कहती हूँ। आखिरी बार सुन लो, ये फिल्म का चक्कर छोड़ो और शुगर मिल खोलकर शरीफ आदमियों की जिंदगी गुजारो। फिर वही बनियों जैसी बातें। शुगर मिल खोल लो, शरीफ आदमी। फिल्म वाले क्या लुच्चे लफंगे होते हैं? आग लगे तुम्हारी फिल्म को। अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। फिल्म का भूत उतर जाए तुम्हारे सर से तो बुलवा लेना मुझे मेरे बाप के घर से। जाओ जाओ, तुम क्या समझती हो? तुम्हारे चले जाने से मेरी ये फिल्म नहीं बनेगी। ये फिल्म जरूर बनेगी सावित्री, चाहे इसके लिए मुझे अपने आप को बेचना पड़े। समझी? ये फिल्म जरूर बने। तुम्हारे दोनों चेक बाउंस हो गए। अब मुझे कैश पेमेंट चाहिए, कैश। मेरे भी 2.5 लाख रुपए रोकड़ा चाहिए करका सेठ। मेरे 7.5 लाख तो तुम्हें देने ही होंगे, चाहे अपने आप को बेचकर या अपनी जायदाद बेचकर। हुंडी पर साइन किया है, कोई खेल नहीं है। मेरे 2 लाख है। मेरे 2.5 लाख। मेरे 7.5 लाख।
अब बचने का एक ही रास्ता है सेठ जी। अगर अदालत में मैं ये साबित कर दूं कि आप पागल हैं। पागल तो मैं हूं ही, हर फिल्म वाला पागल होता है, लेकिन बेईमान नहीं होता। सुनिए वकील साहब, मैं सजा काटने के लिए तैयार हूं, लेकिन पागलपन का ढोंग रचाकर फिल्म वालों के किरदार पर धब्बा लगाने के लिए तैयार नहीं। मुल्जिम ज्ञानचंद, तुम पर लगाए गए इल्जामात सही साबित हुए हैं। तुमने अपने कर्जदारों को धोखा दिया है, जाली चेक दिए हैं, कर्ज की अदायगी की खिलाफ वर्जी की है। चुनांचे अदालत तुम्हें 5 साल की सीमा, तुम मिशेल को बताओ, अगर वो हिंदुस्तानी फिल्मों की हिस्ट्री पर फिल्म बना ही रहा है तो उसे एक जीती जागती हिस्ट्री से मिलना चाहिए। जीती जागती हिस्ट्री? हाँ, अपने ज्ञानचंद सेठ। उनकी यादों की किताब में तो फिल्मों का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। उनकी जिंदगी खुद ही एक फिल्मी ड्रामे की तरह है। You're absolutely right. Michel, alla rencontre Monsieur Gyanchand. Très bon. इंटरव्यू? क्या कहा? इंटरव्यू? जी हाँ, बकवास, सब बकवास। बहुत इंटरव्यू दिया है हमने, हमको ये चीफ पब्लिसिटी नहीं चाहिए। जाओ बाबा जाओ, कोई दूसरा दरवाजा देखो। पाली हिल का इंटरव्यू लो न जाकर। ज्ञानचंद में अब क्या अट्रैक्शन है? ज्ञानचंद जी, आप फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्ती, आपने यहाँ बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। आपसे ज्यादा ऑथेंटिक यानी सही मालूमात यहाँ और किससे मिल सकती है? प्लीज ज्ञानचंद जी, निराश मत कीजिए। पूछो, पूछो क्या पूछना है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री इस खोपड़ी में बंद है। पूछो। यंग मैन, कैन यू स्पीक इंग्लिश? फिल्म इंडस्ट्री में आपका एंट्री कब हुआ, कैसे हुआ? आज से 30 साल पहले। वो दिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। शाम का वक्त, फिल्म स्टूडियो। मैं जिंदगी में पहली बार किसी स्टूडियो में गया था। वहां शूटिंग चल रही थी।
अखबार को अच्छी तरह चलाने के लिए बड़ी बड़ी खबरें चाहिए, सनसनी भरे हेडिंग चाहिए, और ये सब तुम रिपोर्टरों के हाथ में। लेकिन मैं देखता हूं कि आजकल तुम सब लोग सुस्त हो गए, क्योंकि हर महीने मजे से तनख्वाह मिलती है ना। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। मैंने तुम लोगों की सुस्ती उड़ाने के लिए एक नया तरीका निकाला है, और वो है पे स्लिप सिस्टम। समझे? पे स्लिप सिस्टम। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है। आज से तुम सबकी तनख्वाह बंद। जो जैसी खबर आएगा वैसी उसे पे स्लिप मिलेगी। चटमंगनी पट गया, जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। समझे? हाँ, अब अखबार चलाने के लिए अपने दिमाग से काम लो। अगर तुम्हारी अकल नहीं चलती तो मेरी अकल से काम लो। छोटी छोटी बात को बड़ी बनाओ, बड़े बड़े हेडिंग्स तैयार करो, जनता में सनसनी फैलाओ, फिर देखो अखबार कैसे चलता है। अब तुम जा सकते हो, जाओ। तुम यहां क्या कर रहे हो? जी मैं बादाम पिस्ता खा रहा हूँ। क्या कहा? देखिए, बादाम पिस्ता? 3 पैसे की मूंगफली खा रहा है और कह रहा है कि बादाम पिस्ता खा रहा हूं। सेठ जी, यही तो आप इतनी देर से हमें समझा रहे थे। मैं छोटी सी बात को बड़ी करके बता रहा हूँ, दुनिया में सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। से धनीराम मूंगफली नहीं खाते। मूंगफली को ऐसा वैसा मत समझिए, बड़े बड़े आदमी खाया करते हैं। जी हाँ, महात्मा गांधी भी तो यही खाते थे। और सेठ जी, यही तो एक चीज है जो बेकार गरीबों और निराश प्रेमियों को जिंदा रखती है। जी हाँ, आजकल तो ये हमारे नाश्ता, लंच, डिनर तीनों में काम आ जाती है। सेठ जी, क्या है? एक छोटी सी अर्ज है, एक छोटा सा एडवांस। एडवांस सब बंद हो गया। अब एक ही बात और एक ही रास्ता, खबरें ले आओ, पैसे ले जाओ। सेठ जी, इसमें थोड़ा सा हेर फेर नहीं हो सकता? क्या हेर फेर मांगते हो? यानी कि पैसे ले जाओ फिर खबरें लाओ। ये पहले होता था, फिर हो सकता, अब नहीं हो सकता। समझे? लेकिन मर गई और लेकिन भाग गई और तुम चले जाओ। जी शांति रखिए। शांति ये कोई आश्रम नहीं, तुम खाली जहन्नम में चले जाओ जहां से। हाँ, काम करते नहीं और एडवांस मांगने को चले आते हैं यहाँ मरने को। तो अच्छा जहर खा के मर जाओ। आत्महत्या कायरता की निशानी है। कौन बोली? ये कौन बोली? मैं बोली। तू बोली? हाँ, मैं बोली। तू बोली? तू कुतिया बोलती है? नहीं, मैं सपना देख रहा हूं। तू कुतिया बोलती है? हाँ, कह तो दिया, मैं बोलती हूँ। मैं समझ गया हूँ। तू नहीं बोली, मैं पागल हो गया हूँ। पागल आपके दुश्मन हूँ। फिर बोली? अजीब बात है। इंसान के लिए हर बात अजीब, भगवान के लिए कोई बात अजीब नहीं। मानता हूँ, भगवान के लिए कोई बात अजीब नहीं, लेकिन यहाँ तो कुतिया बोल रही है। आप मुझे कुतिया क्यों कहते हैं? तो फिर क्या कहूँ? हथनी कहूँ, भैंस कहूँ, क्या कहूँ? धर्मपत्नी। अच्छा, धर्मपत्नी। धर्मपत्नी? जी हाँ, मैं आपके पिछले जन्म की धर्मपत्नी हूँ और 7 जन्म तक आपके साथ रहूंगी। हे भगवान, ये मेरी धर्मपत्नी है और 7 जन्म तक मेरे साथ रहेगी। दीनदयाल बंधु, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं बड़ा सीधा साधा आदमी हूँ, ईमानदारी से अपना काम करता हूँ, तब भी दुनिया मुझे बेवकूफ समझती है। और अब जब दुनिया को ये पता चलेगा कि एक कुतिया मेरी धर्मपत्नी है, तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। कुतिया मेरी पागल। मैं आपको नई जिंदगी दूंगी। मैं वो तोहफा लेकर आई हूँ कि दुनिया आपके पांव पड़ेगी। मैं कल अखबारों में आने वाली खबरें आज बता सकती हूँ, 1 दिन पहले। तो कल की खबरें आज बता सकती? 1 दिन पहले? हाँ? इसका मतलब है कि मैं कल की खबरें आज अखबार में देख के बड़ा रिपोर्टर बन सकता हूँ, बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूँ, रुपया कमा सकता हूँ।
तब लोग मुझे बेवकूफ नहीं समझेंगे। तो बता बता बता, कल अखबार में कौन सी बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं? हाँ? बता बता। हाँ? कल सवेरे 10:30 बजे। एक मिनट, मैं इसे सब लिख लेता हूँ। अभी वो कल सवेरे 10:30 बजे रिपब्लिक बैंक लूटा जाएगा। रिपब्लिक बैंक? 3 खून होंगे। आहिस्ता आहिस्ता, एक मिनट। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने जो कुछ कहा था ना, वो एक बात सुनिए। आप जा रहे हैं? जी हाँ, तुम नहीं गए इसलिए मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं सेठ जी? सुनिए सेठ जी, मैंने जो कुछ कहा था ना। हेलो, जी हाँ, पुलिस स्टेशन से। कहिए, क्या काम है? क्या कहा? बैंक पर डाका, 3 खून, साढ़े 8 मैंने बोला था आपको सेठ जी। जी हाँ, मुझे पहले ही मालूम था। हाँ, सुबह 9 बजे से, अभी से नहीं। मुझे मालूम था, मैंने बताया था इनको जी। अपना ही आदमी है। हाँ, जरूर। हाँ जी, बहुत। मेरी बात, अब हमारे अखबार को कोई भी नहीं मान सकता। अब मैं सच कहता हूँ सुरेश, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आप बहुत बड़े हैं। नहीं, तुम बड़े बनेगे। मैं बेवकूफ। धनीराम आप हैं? जी हाँ, मैं सेठ धनीराम। तो टेलीफोन पर आप कह रहे थे कि बैंक लूटने की खबर आपको सुबह 9 बजे से मालूम था? जी हाँ, मेरे रिपोर्टर मिस्टर सुरेश ने मुझे सुबह 9 बजे खबर दी, मगर मेरी बदकिस्मती मैं अखबार में नहीं जा सका। तो ये खबर आपने दी? जी हाँ, मैंने दी थी जी। मुझे तो पहले से मालूम था जी। आपको मालूम था? जी हाँ, मुझे मालूम था बैंक लूटी जाएगी, 3 खून होंगे, 7 आदमी जख्मी होंगे, 8.5 लाख रुपए की चोरी होगी। जी हाँ, ये यकीन गिरफ्तार कर लो। लेकिन क्यों? ले चलो। सुनिए मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। मैं सच बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम। आप मुझे भरोसा क्यों नहीं करते? यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम है साहब। मुझे क्या मालूम था? थाने का मुंह देखना पड़ेगा। देखो थाने से घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग भी तो थाने में रहते हैं। यूँ तो लोग जेल में भी रहते हैं। तुम बहुत बातें कर रहे हो। मैं गरीब आदमी, गुनहगार नहीं हूँ साहब। बैठ जाओ। मैं कहा कहता हूँ कि तुम गुनहगार, तो तुम तो रिपोर्टर और ऐसे बदमाशों से मिलते जुलते? ना जी। डाके की खबर तुम्हें रात को 11 बजे मिल चुकी? हाँ जी। तुमने ये खबर पुलिस को? ना जी। सबसे पहले अपने माँ को दी? हाँ जी। ये खबर देने तुम्हारे पास कोई आया? ना जी। तो ऐसे ही मिल गई? हाँ जी। तुम कहीं बाहर गए हो? ना जी। कोई आया नहीं? हाँ जी। तुम गए नहीं? ना जी। फिर भी तुम्हें ये खबर मिल गई? हाँ जी। कैसे मिल गई? कोई तार है? टेलीफोन आया? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं गरीब आदमी, मेरे पास टेलीफोन कैसे हो सकता है? मुझे तार सिर्फ किसी के मरने पर आती है। बैठ जाओ। ना जी। बैठ जाओ। हाँ जी। अगर तुमने सीधी तरह नहीं बताया तो मुझे अपने तरीके इस्तेमाल करने होंगे। ये तो बहुत अच्छा होगा इंस्पेक्टर साहब। दरअसल आपको अपने ही तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा, मैं जाता हूँ। तुम नहीं जा सकते, बैठो। यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे और कुछ नहीं मालूम। हे भगवान, न जाने उसने मुझे क्यों फंसाया। ओ, तुम्हें किसी ने फंसा दिया? कौन है वो? किसने फंसा? बोलो, किसने तुम्हें फंसाया? बोलती क्यों नहीं? कौन था वो? बोलो बोलो बोलो। मेरी बीवी ने। तुम्हारी बीवी ने? किसने तुम्हें खबर दी? हाँ जी। उसको किसने खबर दी? मुझे नहीं मालूम। या तो रात में कोई उससे मिलने आया होगा, या वो रात में कहीं बाहर गई होगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरी बीवी एक हिंदू स्त्री की तरह 24 घंटे घर में रहती है। जी हाँ। तो तुम्हारी बीवी कहीं गई नहीं? कोई आया नहीं? कोई नहीं। तो क्या तुम्हारी बीवी ज्योतिषी है? हाँ जी, कहाँ? मेरी बीवी ज्योतिष विद्या जानती है। अच्छा। जी हाँ। तो चलो। कहाँ? तुम्हारे घर। हम तुम्हारी बीवी से मिलना चाहते हैं। आप इन्हें लेकर आओ। ये मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूँ जी। तुम्हारी बीवी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? यहीं कहीं होंगी जी, घर छोड़ के वो कभी बाहर नहीं जाती। मैंने कहा जी, सुनिए, कहाँ हैं आप? अरे सुनती हैं, कुछ लोग आए हैं जी, शायद नहा रही हैं, बात ले रही हैं। लीजिए, आ गई। इंस्पेक्टर साहब मिलिए, ये है मेरी बीवी। कितनी शर्मीली है, बड़ी नेक है। इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों का मिलन भी एक लैला मजनू की कहानी है। तो ये है तुम्हारी बीवी? एक मिनट। सुनिए जी, ये एक इंस्पेक्टर पुलिस है, आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी को अंग्रेजी नहीं आती, तो सीधी सादी हिंदुस्तानी में बातचीत कीजिएगा। तो ये तुम्हारी बीवी? जी। तुम बिना अंदर भेजे नहीं मानोगे,
इसे हथकड़ी लगा लो। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, यकीन कीजिए मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो खामखा इसमें फंस गया। तू बोलती क्यों नहीं? कल तू इतनी लंबी लंबी बातें कर रही थी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है ये आपसे शर्मा गई है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप थोड़ी देर के लिए हम मियाँ बीवी को अकेला छोड़ दें तो ये मुझसे कुछ कहेगी। प्लीज 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 सर। अच्छी बात, एक मौका और देता हूं। अगर डाके की खबर इसने तुम्हें एक दिन पहले दी थी तो इससे ये भी पूछो कि कल क्या खबर आने वाली। हाँ जी, पूछता। ये मेरी पूज्य धर्म पत्नी, ये पत्नी का फंदा जो मेरे गले में डाला इसका शुक्रिया था, मगर मेहरबानी करके ये तो बताओ कि बोलती क्यों नहीं? मैं किसी दूसरे के सामने कभी नहीं बोलूंगी। अच्छा, मान लिया, मगर अब इस मुसीबत से तो बचाओ देवी। ये बताओ कल की खबर क्या आने वाली? कल शहर के एक बड़े सेठ की इकलौती बेटी अपोलो बंदर से समुद्र में कूदकर आत्महत्या की कोशिश करेगी, और दूसरी खबर होगी। इंस्पेक्टर साहब, बता दी, मेरी बीवी ने कल की खास खबरें बता दी। क्या खबर है? सुनिए इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं कल होने वाली बातें आपको अभी बता दूं तब आपको यकीन आएगा। आप भी सोचिए इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं झूठा हूँ, बदमाश हूँ, गुनाहगार हूँ, तो कल होने वाली बातें आपको कैसे बता सकता हूँ? अच्छा बताओ, कल की खास खबरें क्या होंगी? सुनिए, पहली खबर, मुंबई के एक बहुत बड़े सेठ की अकलौती लड़की अपोलो बंदर पे पानी में डूबकर आत्महत्या करने की कोशिश करेगी। और दूसरी खबर, बहुत बड़ी खबर, रशिया के मार्शल स्टैलिन की। बस यहीं से मेरी एंट्री हुई फिल्मी दुनिया में। यहीं से फिल्म बनाने का मुझे चस्का पड़ा। दिन रात ख्वाब देखने लगा मैं भी फिल्में बनाऊं। कई फिल्में बनाई, कुछ मुकम्मल हुई, कुछ नामुकम्मल। कभी जमाने ने धोखा दिया, कभी मुकद्दर ने, मगर फिल्म बनाने का वो ख्वाब आज भी मेरी आंखों में है। Merci beaucoup. Thank you. ये क्या? आपकी फीस 50,000। लेकिन मैंने ये इंटरव्यू पैसों के लिए नहीं दिया। ये इनका कायदा है, कभी कभी तो इससे भी ज्यादा दे देते हैं। 50,000 रुपए एक इंटरव्यू के लिए? अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात पूछूं? पूछो। आप इन 50,000 रुपयों का क्या करोगे? फिल्म बनाएंगे और क्या करेंगे। इतने पैसों में? I mean, मेरा मतलब है कि फिल्म बनाने के लिए तो स्टार्स की जरूरत होती है ना? स्टार्स पैदा नहीं होते, कलाकार पैदा होते हैं। और वो कलाकार तुम भी बन सकते हो, ये भी बन सकते Oh हैं। no, I can't even speak proper हिंदी। मैं तो ठीक हिंदी नहीं बोल पाती। हिंदुस्तान का महान कलाकार दिलीप कुमार, क्या शहीद से पहले वो स्टार था? राजेश खन्ना, जैसे लोग गोरखा कहते थे, एक आराधना के बाद वो स्टार नहीं बल्कि सुपरस्टार बन गया। और आज का बेहतरीन अदाकार अमिताभ बच्चन, अगर जंजीर हिट ना होती तो द इंडस्ट्री वुड हैव लॉस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स इंडिया एवर प्रोड्यूस्ड। क्या चाहिए? ये। कुछ लोग शराब में सोडा मिलाकर पीते हैं, कुछ पानी मिलाकर पीते हैं, लेकिन हम तो आज हुस्न मिलाकर पिएंगे। तुम्हारी बहन के हुस्न के बड़े चर्चे सुने हैं। कहाँ है वो? वाह, देख ही के नशा आ गया। अब इसकी क्या जरूरत है?
गुस्सा क्यों होती हो? हम तो तुम्हारे हुस्न के आशिक हैं। गुरु, मैंने तुम्हें अपनी जान की कसम दी थी ना? उसे छुपा कर रखा है। अभी तो मैंने इसका थोबड़ा बिगाड़ने की कसम खाई है। आशिक तो बड़े मजे का पाल रखा है। क्या नाम? मेरा बाप $50,000 में फिल्म देखिए दुलीचंद जी। है? जेल से तो बाहर आ गया, अब ये पागल खाने जाएगा। नमस्ते सेठ। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। अरे तमाने, बीरबल, सिंह, आज तुम लोग सब यहाँ कैसे आ गए? सेठ जी, हमने अखबार में पढ़ा पिक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, हमें याद नहीं किया। तुम लोग बड़े टेक्नीशियन हो, मैं छोटी सी पिक्चर बना रहा हूँ। मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए है ही क्या? हम लोग छोटे से बड़े आपके बदौलत हुए सेठ जी। अच्छे दिनों में आपके साथ रहे, आज भी आपके साथ रहेंगे, आपको कैसे छोड़ सकते हैं? सेठ जी, रत्ती, रीना, रेखा, डिम्पल और सिंपल सब मेरे ही हाथों के सिखाए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके आर्टिस्टों को डांस सिखाऊंगा, कंपोज करूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। जी हाँ। और ये भी सुन लीजिए सेठ जी, खाना हम अपने घर से लाएंगे, खुद भी खाएंगे और अपने साथियों को भी खिलाएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं मुफ्त में किसी से काम नहीं लूंगा। अगर ऐसी बात है तो पिक्चर रिलीज के बाद पैसे दीजिएगा, इसमें तो आपको कोई ऐतराज नहीं। अगर तुम लोगों की यही जिद है तो मुझे क्या इतराज हो सकता है। शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क़िबला, मेरे पास एक शाकाहार कहानी है। अमा गुरु, हमें शाकाहारी नहीं, अपन को नॉन वेज धांसू कहानी चाहिए। अमा शाकाहारी नहीं, शाकार शाकार, यानी वही आपका धांसू। तो ऐसे बोलो ना। इसमें 2 हीरो और 2 हीरोइन हैं। और दोनों हीरो भाई भाई होंगे ना? बचपन में बिछड़ गया होगा साला। नहीं, ये कोई रिवायती कहानी नहीं है। इसका एक हीरो जदीद तालीम से आरास्ता और पायरास्ता है, और हीरोइन दोशीज़े बहार है, मैखाना खुमार है। तुम्हें क्या हुआ? ये भाषा सुन के मुझको तो बुखार। अरे बेवकूफ, ये मॉडर्न जोड़ा है, आगे चलो। दूसरे हीरो हीरोइन का ताल्लुक एक निचले तबके से है। हीरो एक लंबा, तड़ंगा, ज्याला और बेजिगरा नौजवान है। मिल गया। हीरोइन कयामत है, बिजली है, चमकती कहीं है, गिरती कहीं है, शोला है, लपकता कहीं है, जलाता कहीं है। फायर ब्रिगेड! फायर ब्रिगेड! फायर ब्रिगेड! बस कर जानी बस, नहीं तो यह दिल कलेजा फाड़ कर बाहर निकल आएगा। ये
थप्पड़ का निशान अपने इन प्यारे प्यारे नाजुक होठों से मिटा दे मेरी रानी। छोड़ दे हरामी, नहीं तो ये अंगार तेरे मुंह में डाल दूंगी। ऐसी भी नाराजगी क्या है? अभी तो अपन शादी करेगा, शादी के बाद में हनीमून मनाने जाएगा। बेटा, हनीमून मनाने से पहले कुछ खा पी तो ले। इसको अपन बंगाली रसगुल्ला बोलता है क्या? ए भाई, काला जाम भी मांगता है क्या? हीरो! अरे भाई चुप करो, चुप। ये है अपनी फिल्म का विलन। और मैं हूँ कॉमेडियन। आओ आओ आओ, इनसे मिलो भाई। ये है रोनी, सीमा, ये अपना हीरो, ये चांदनी। तुम लोग बात करो, मैं अभी आता हूँ। हाँ हेलो। हाँ, काय को? हाँ, How do you do? How do you do? Oh my God! My ring! My ring! ढीला था, हाथ में आ गया। क्यों बच्चों, एक दूसरे को अच्छी तरह समझ बूझ गए ना? तो अब सुनो, अगले महीने की 1 तारीख से हम अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू कर रहे हैं। प्लीज। ये तो अपना चोर बाजार है। इधर तो अपन धंधा करने आता है, तुम इधर? हाँ, ये चोर बाजार है, मगर साहूकार भी इधर आता है। चोरों और साहूकारों का तो चोली दामन का साथ है ना। बराबर। साहब जी, नमस्ते साहब जी। अरे चंदन सिंह, तुम यहाँ? आपकी दया से बराबरी सप्लाई का धंधा शुरू कर दिया है। बस लड़का कॉलेज में पढ़ता था ना, अब वो नौकरी पर लग गया। बहुत खूब। हीरो से दरबान और दरबान से मालिक दुकान। तबीयत खुश हो गई। चंदन सिंह हम पर फिर से भूत सवार हो गया है। मुझे मालूम है आप फिल्म बना रहे हैं साहब जी। लेकिन ये तुम्हें कैसे पता चला? आजकल इसी बात का तो बुमा बुम है साहब। फिल्म वाले यहाँ आते जाते हैं, सब मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं 50,000 में फिल्म। लेकिन साहब मुझे पूरा विश्वास है कि आप फिल्म जरूर बनाएंगे। चलो इन टाइम तो पहुंच गए। अरे भाई जल्दी करो, जल्दी। लो साहब, 2 टिकट। सेठ जी, कंचन तुम यहाँ? अरे तुम तो जेल में थे ना? अब यहाँ हूँ, गेट कीपर हूँ। फैंटास्टिक। प्रोड्यूसर से सीधा गेट कीपर। और तुम कर भी क्या सकते थे ज्ञानचंद? जस्ट लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। फिनांस का धंधा शुरू किया और बस जमा लिया। लेकिन ज्ञानचंद तुम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। लेकिन फिल्म का नशा अभी तक नहीं उतरा तुम्हारा, क्यों? अगर नशा होता तो कब का उतर चुका होता। इसे तो सपना बोलिए, सपना। सपना? अरे सपने तो आते जाते रहते हैं। गिरधारी जी, ये फिल्म का सपना है। एक बार आता है तो फिर जाता नहीं। तुम सपने ही देखते रहो, पागल। कौन था ये आदमी? ये गेटकीपर। माय एक्स बॉस सेठ ज्ञानचंद। किसी जमाने में फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह थे। सब कुछ तबाह हो गया, सब साथ छोड़ गए, बीबी तक। लेकिन इसने फिल्म का साथ नहीं छोड़ा। देखा ना, अभी भी वही जुनून है। लेकिन वो छोड़ यार, लेट्स सी द पिक्चर।
अरे ज्ञानचंद, कैसे आए? बात यह है मैनेजर साहब कि मैं एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ और उसमें सब नए कलाकार लिए हैं। अब नए कलाकार को रिहर्सल कराना बहुत जरूरी है। अगर आप इजाजत दें तो 2-3 दिन नीचे हॉल में उनकी रिहर्सल करवा लूं। इसमें इजाजत की क्या बात है, आप जितने दिन चाहें करवा लीजिए। धन्यवाद। यूं बोलो, सीमा, तुम मेरा ख्वाब हो, मेरे दिल के वीराने की बहार। सीमा, तुम अपन का ख्वाब है। अपन नहीं, मेरा ख्वाब नहीं, ख्वाब मेरा ख्वाब। ख्वाब नहीं बाबा, ख्वाब ख्वाब, मेरी तरह बोलो। ख्वाब ख्वाब। उफ मेरे खुदा, आजिज कर दिया इस कुंदे नातराश ने। उफ मेरे खुदा, आजिज कर दिया इस कुंदा ने। खामोश खामोश। अबे ओ धरावी के मवाली, तेरे को सारी जिंदगी धरावी के कैंप में रहना है क्या? क्या मतलब? अरे पालील के बंगले में नहीं जाना क्या? वो तुम बम को मारता है। इसलिए कि तुम मेरी पिक्चर के हीरो हो, कोई मवाली नहीं। धरावी कैंप की गरीबी से पाली हिल की अमीरी तक का फासला सिर्फ 3 किलोमीटर है, लेकिन कभी कभी ये फासला तय करने में सारी जिंदगी बीत जाती है। तुम क्या समझते हो कलाकार बनना कोई खेल है? अरे इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, दूसरे कैरेक्टर के अंदर उतरना पड़ता है, अपने आप को भूल जाना पड़ता है। जैसे राजकुमार। जानती हो, जब तुम हंसती हो बहुत प्यारी लगती हो। ये देखो। तो तुमने कोई बंदूक चलाई है? तो इसका मतलब तुम्हें निशाना लगाना भी नहीं आता होगा। लो हम सिखाएं। इसे उठाया, यहाँ रखा, ये है बैक साइड, ये है फोर साइड, इन दोनों को एक लाइन में रख लिया। जिसे मारना हुआ उसे भी इस लाइन में रख लिया, निशाना बांधा और घोड़ा दबा दिया। बस काम हो जाएगा। लो दिखाओ कैसे चलाते हैं। अरे भारी बंदूक है ना, भारी तो होगी। खैर देखो हम तुम्हें सिखाते हैं। इसे यहाँ रखो, इस कंधे के साथ, नहीं कंधे कंधे नहीं कंधे के बगल पे नहीं, कंधे जरा ऊंचा थोड़ा सा, यहाँ कंधे के ऊपर नहीं, कंधे पे, समझिए आप? देखो आप शिकारी अच्छे मालूम होते हैं। मुझे शिकार को तो कोई शौक नहीं है, लेकिन हाँ मेरा निशाना अच्छा है। आईएनए में मेरे निशाने की बहुत तारीफ थी। आईने? हाँ। आप आईने में थे? मगर आपने तो कहा था कि गोपाल आपकी आंखों के सामने मरे थे। गोपाल तो अंग्रेजी फौज में थे और आप आईने में थे। आप दोनों तो दुश्मन थे। फिर आपकी मुलाकात कैसी हुई? कहाँ मिले आप लोग? बर्मा में, इम्फाल की घाटी पर। फिर? हम दोनों ने एक दूसरे पर गोली चलाई। फिर? गोपाल की गोली मेरे हाथ पर लगी और मेरी गोली गोपाल के सीने में। और फिर? और फिर कुछ नहीं, गोपाल मारा गया। यानी तुम्हारी गोली से गोपाल मारा गया? हाँ बसंती। मगर ये बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? ओह,
अब मैं समझी, तुमने गोपाल की जान ली, उसकी जेब से उसकी डायरी चुराई, उसमें लिखा हुआ पता पढ़कर यहाँ तक आए, गोपाल का दोस्त का नाटक खेला, उसके माँ बाप को धोखा दिया, उसकी दौलत पे कब्जा किया और अब गोपाल की मंगेतर को भी फुसलाना चाहते हो। नहीं बसंती, नहीं, ये बात नहीं है बसंती, ये बात नहीं है बसंती, ये बात नहीं है। मैं कह रहा तुम गलत समझ रही हो। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने ठाकुर साहब को धोखा दिया, सबको धोखा दिया है। जानते हो अगर ठाकुर साहब को पता चल जाए कि तुमने उनके बेटे का खून किया है अब उनकी दौलत हड़प करने पर तुले तो वो क्या करेंगे? वो तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। ये सब गलत है। छोड़ दो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। तुम खूनी हो, तुम खूनी हो, तुम खूनी हो। सीमा, तुम मेरा ख्वाब हो, मेरे दिल के वीराने की बहार। तुम मेरा जिंदगी में इस तरह आई है। अबे ओ लट मत चला, डायलॉग बोल, डायलॉग। फीलिंग्स ला, फीलिंग्स। खोपड़ी में कुछ है या नहीं? अरे तू तो काट का उल्लू है, एक ख्वाब का लफ्ज नहीं बोल सकता। अरे मेरी नजर ने पहली दफा धोखा खाया है, मैं तो हार गया तुझसे। लोग कहेंगे सठिया गया था। सीमा, तुम मेरा एक ख्वाब हो, मेरे दिल के वीराने की बहार। तुम मेरी जिंदगी में इस तरह ही हो जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। बस यही चाहिए, बिल्कुल यही चाहिए। शाबाश, तुम एक दिन महान कलाकार बन जाओगी। बच्चों, इसे कहते हैं लो की एक्टिंग, अंडर प्लेइंग। ये हमारी इंडस्ट्री के चंद गिने चुने कलाकार ही कर सकते हैं। वो देखो दिलीप कुमार और न्यूटन को फिल्म शिकवा में। ये लड़ाई बंद कर दो, ये मोर्चे छोड़ दो, ये बम और ये गोलियां फेंक दो मेरे भाइयों। हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है, हम दुश्मन नहीं है, हम सब इंसान हैं। ये आग और ये धमाके में अच्छे नहीं लगते, ये खून में अच्छा नहीं लगता, ये मुर्दा लाशें अब हमसे और नहीं देखी जाती मेरे भाइयों। आंसू पोंछ दो जो दिन रात तुम्हारी राह देखती रहती है, जो हर वक्त तुम्हारी सलामती के लिए दुआएं मांगती रहती है। राम, राम तुम कैसे हो? चली जाओ यहाँ से। चली जाओ? हाँ, चली जाओ। तुम्हें छोड़ के चली जाओ? हाँ, मुझे छोड़ के चली जाओ। राम, मैं तुम्हारी हिंदू। राम, राम। हाँ, हिंदू। मेरे चेहरे की तरफ भी देखो। डर गई ना तुम? इसलिए कि मेरा घात घट चुका है, मैं एक आंख खो चुका हूं, इसलिए कि मेरी शक्ल एकदम भयानक हो गई। मगर हिंदू, मैं अब भी वही राम हूं। हिंदू, बताओ कि आप भी तुम मुझसे प्रेम करती हो? बताओ हिंदू, क्या ये तुम क्या कह रहे हो राम? तुम तो महान हो। जंग के मैदान में तुमने अपनी जान पर खेलकर संसार को शांति का संदेश दिया है। अखबारों में मैंने पढ़ा था, लोग तुम्हारी चर्चा करते थे तो मेरा सर गौरव से ऊंचा हो जाता था राम। और मैं ये सोचती थी, कितना बहादुर है मेरा राम, कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम्हें इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ी राम। एक आंख और एक हाथ कोई बड़ी कीमत नहीं है हिंदू। बड़ी कीमत तो मुझे देना होगी अब। इस जुर्म की सजा जानती हो, फौज में मौत है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो ये अन्याय नहीं कर सकते राम।
जिसे तुम अन्याय कहती हो वो उनका कानून है, उनका इंसाफ है। जिसे तुम बहादुरी कहती हो उसे वो बगावत समझते हैं। जिसके लिए तुम मुझसे मोहब्बत करती हो हिंदू, उसके लिए वो मुझसे नफरत करते हैं। आप लोगों ने मुझ पर यह इल्जाम लगाया है कि मैंने मैदान जंग में लड़ने से इनकार कर दिया, और मैं तो कहता हूं कि मैं लड़ रहा था उन लाखों इंसानों की तरह जो आप लोगों के कहने पर एक दूसरे को अपना दुश्मन समझकर एक दूसरे का गला घोंट रहे थे। और फिर एक दिन मुझे इस अटल सच्चाई का एहसास हुआ कि ये तो एक बहुत बड़ा पागलपन है। और फिर ताज्जुब की बात तो ये है कि इसमें ऐसे कोई लंबे चौड़े फेर की बात भी नहीं जो आसानी से समझ में ना आए। ये तो एक बड़ी सीधी सी बात है। दुनिया एक है, इंसान एक है, तो फिर ये जंग क्यों, ये लड़ाई क्यों, ये झगड़े क्यों? अपने बचाव के लिए सियासी ढकोसले इस्तेमाल मत करो। आपका दूसरा इल्जाम यह है कि तुमने शहंशाह मज़लूम की फौजों को बगावत के लिए ललकारा। उनकी माँ बहनों और बीवी बच्चों की आवाज थी, वो इंसानियत की पुकार थी। और आप लोगों ने देखा था बमों का धमाका बंद हो गया था, मशीन गनों का शोर भी थम गया था। इंसान ने इंसान का खून करने से इनकार कर दिया था और चारों तरफ शांति का सन्नाटा छा गया था। काश सन्नाटा हमेशा के लिए कायम रहता, मगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते थे। आप लोगों ने मुझ पर बम फेंका और उसी बम के धमाके ने शांति के सन्नाटे को फिर से तोड़ दिया। हाँ, अपने लोगों को फिर से उसे गुमराही में डाल दिया जिससे वो लम्हा भर के लिए जागे थे। मैं आपसे पूछता हूं कि मुजरिम मैं हूं या आप? ऑर्डर! मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मोहब्बत जुर्म है या नफरत, शांति और हिंसा का संदेश जुर्म है या जंग और तबाही का प्रचार? ये आप लोग किसी मामूली इंसान से पूछें या किसी मां की ममता से पूछें या किसी मोहब्बत करने वाले दिल की धड़कन से पूछें कि मुजरिम मैं हूं या आप, तो आपको एक ही जवाब मिले, जनता का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है। आप लोग मुझे धक्के देकर बाहर निकाल सकते हैं लेकिन मेरी आवाज को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये सच्चाई की आवाज है। आज तमाम दुनिया की जनता जंग के खिलाफ है। उन्हें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, आप लोग की गोली और आप लोग का बारूद नहीं चाहिए। आप लोग मुझे सजा दे सकते हैं लेकिन कल नहीं सकता। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? क्या इसके जानने की जरूरत अभी बाकी है हिंदू? वो देखो मेरे कमरे की तरफ, अपनी तस्वीर किस सदा से फूल। राम तुम्हारे रास्ते का पत्थर इसलिए है ना कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। हाँ, अगर तुम राम को मौत की मुंह से बचा दो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। मगर हिंदू कानून। अगर तुम राम को मौत की मुंह से बचा दो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। दरवाजा खोलो। तुम मुझे बुला रही थी हिंदू? देखो मैं आ गया, मैं आ गया। ये पागल है, खतरनाक पागल है, ये मार देगा। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, ये पागल है। ये लोग मुझे पागल खाने ले जाना चाहते हैं। इनसे कह दो कि मैं पागल नहीं हूं हिंदू, इनसे कह दो कि मैं तुम्हारा तो हूं ना। मैं वापस जाना नहीं चाहता हिंदू, वहां मेरा दम घुटता है। तुम्हारी कसम मुझसे सांस तक नहीं लिया जाता। मुझे इन लोगों से बचा लो हिंदू, मुझे कहीं अपने पास छुपा लो, मुझे कहीं अपने पास छुपा लो, मुझे कहीं अपने पास छुपा लो। हिंदू, तुम्हारे माथे पर बिंदिया है हिंदू, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, ये गहने, ये शहनाई की आवाज, तुम दुल्हन बनी हुई हो हिंदू, तुम्हारा ब्याह हो रहा है, तुम्हारा ब्याह हो रहा है, तुम्हारा ब्याह हो रहा है हिंदू। कौन है वो? नरेंद्र। नरेंद्र इसलिए कि इसकी दो आंखें और मेरी एक आंख फूटी हुई है,
इसलिए कि वो अमीर है और मैं गरीब भिखारी हूँ। नहीं राम। इसीलिए तुम दोनों ने मिलकर मुझे पागल खाने भिजवा दिया था। भगवान का ढोंग रचाने वाली तुम्हारी मोहब्बत एक फरेब था, एक ढोंग था। हिंदू, मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा हिंदू, मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा हिंदू, मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। मुझसे ये भी नहीं हो सकता। राम, तुम पागल हो, तुम्हारी जगह पागल खाने में है राम। कौन है तू? है? निकल! सीमा, मैं तुम्हारे ही ध्यान लगाए बैठा था। सच, मैं तुम्हारे बगैर बहुत अकेला महसूस करता हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम झुमरी तलैया से बचकर आ गए हो राम। तुम्हारे मांग में बिंदिया, ये गहने, हाथों में मेहंदी, ये शहनाई की आवाज, तुम्हारा ब्याह हो रहा है, तुम्हारा ब्याह हो रहा है। कौन है वो? किससे तुम शादी कर रही हो? रोनी। रोनी? इसलिए कि उसकी 2 आंखें हैं, मेरी 1 आंख। इसलिए कि वो पाली हिल में रहता है और मैं धरावी में। हीरो, हीरो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। हट जाओ मेरी नजरों से, तुम हट जाओ। बड़ी तुमको पैसा चाहिए? हाँ सेठ, मैंने पिक्चर बनाने की तैयारी कर ली है। अब रुपए की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पूरा इंटरेस्ट दूंगा। किस चीज को गिरवी रखोगे? अपनी झोपड़ी? वो भी तो तुम्हारी नहीं है। तुम्हारा नए नए छोकरों को कौन देखने आएगा? वो भी 8 रुपए का टिकट खरीद कर। ज्ञानचंद, कोई प्रपोजल बनाओ, बड़ा प्रपोजल। तुम हाँ, जेल में तुमने मिलने से इनकार कर दिया था। अखबारों से पता चला तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो तुम मेरी बेबसी का मजाक उड़ाने आई हो? नहीं, तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। कहाँ? घर। तुम्हारे घर? मेरे औरत होने की और सजा न दो। पूरे 5 साल से पश्चाताप की आग में जल रही हूँ। अब बर्दाश्त से बाहर है। मैं यही रहूंगी तुम्हारे साथ। ये जगह मेरे लिए जंग का मैदान है सावित्री। यहाँ से मैं अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, माई सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं। तो क्या फिल्म इसी झोपड़ी में बैठकर बनाओगे? हाँ, यहीं से, इसी नीची बस्ती से मैं ऊंची इमारतों पर कमन फेंकूंगा, जहाँ से एक दिन धक्के देकर मुझे यहाँ फेंक दिया गया था। क्या यही तुम्हारी जिद है? बिल्कुल सावित्री, फिल्म अब मेरा ख्वाब ही नहीं, मेरी जिंदगी है, जिसे मुझे दोबारा हासिल करना है।
अब मैं जा रही हूँ उस दिन का इंतजार करने जब तुम ये लड़ाई जीत कर आओगे और मुझे अपने घर ले जाओगे। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। शूटिंग का सब इंतजाम हो गया ना? सब कुछ ठीक हो गया है, बस 4000 रुपए चाहिए। रॉय स्टॉक और कुछ छोटी मोटी चीजें सेट पर लगेंगी। हाँ हाँ ले जाओ, जो भी चीज लानी हो अभी इसी वक्त ले आना। सेट के ऊपर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ सेठ जी? मेरा बैग। बैग? हाँ, सारे रुपए उसी में थे। सर, हम सब आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। आशीर्वाद? हाँ, आज हमारी शूटिंग का पहला दिन है ना, और कितनी मेहनत से आपने इस दिन के लिए हमें तैयार किया था। आपका आशीर्वाद लेने। नहीं नहीं नहीं। मेरे बच्चों, मैं आखिरी बाजी भी हार गया। सारा रुपया चोरी हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। ये फिल्म नहीं बन सकेगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं बच्चों। अमा गुरु, मुझे तो इसमें विलन का हाथ लगता है। आज सवेरे सवेरे मैंने देखा था, वो आंटी के अड्डे की तरफ जा रहा था और मुझे अच्छी तरह से याद है उसके हाथ में एक बैग भी था। सेठ, तुम फिक्र मत करो, तुम स्टूडियो जाओ, ये शूटिंग होगी और जरूर होगी। माल मिल गया ना आंटी? अभी तो अपन रोजी के साथ शादी मना सकता है ना? पन मैं ना कब बोली थी, पन पुलिस का कोई रफड़ा वाफड़ा तो नहीं। अपन कच्ची गोली नहीं खेला आंटी। साला फिल्मची लोग कभी पुलिस के चक्कर में जाएंगे क्या? ये कुत्ता ठीक भौंकता है आंटी। हम फिल्म वाले लोग पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अपना मामला खुद निपटा लेते हैं। माल किधर है? माल चाहिए? हाँ, माल। कहाँ चली आंटी? अभी तो क्लाइमेक्स तुम्हारे हाथ में है, बैकअप कहाँ हुआ? साला बार बार काला जाम खाना मांगता है। चलो।
क्यों साहब, क्या फिल्म की रिहर्सल हो रही है? अरे काहे की शूटिंग और काहे की रिहर्सल रे। हीरो ने तो बिल्कुल रियल का मारा। हो। अगर इतना ही मरवाना था तो साथ साथ कैमरा लेकर शूटिंग कर लेना था ना। अब तो मैं बिल्कुल बेकार ही हो गया। अब क्या होगा मेरा क्यों बीरबल, गाना गा रहे हो? अबे कमजोरी लाल, गाना नहीं गा रहा, पैंतरा सोच रहा हूँ। पैंतरा? कितना मुश्किल है पब्लिक को हंसाना और प्रोड्यूसर को फंसाना। कल मुझे फिल्म की शूटिंग में करनी है कॉमेडी, ना कर सका तो जिंदगी में शुरू हो जाएगी ट्रेजेडी। वो कैसे? अबे फिल्म से हो जाऊंगा कट, चल परे हट। बीरबल, एक आइडिया दूं? आइडिया वो है कि मैं एक पिक्चर में महमूद भाई के साथ काम कर रहा था। उस पिक्चर का नाम था खुदा गवाह। वो पिक्चर अभी तक पूरी नहीं हुई, क्यों ना वहाँ से आइडिया चोरी करें? क्या है आइडिया? सोच लो। ये क्या डाल दिया? अंगूठी मेरी जान। हाय हाय, ये क्या किया? मेरी उंगली में अंगूठी डाल दी। इतना बड़ा? अरे 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 अरे, मेरे छोटे राजा, होश में आओ, होश में आओ मेरे छोटे राजा, होश में आओ। अब जब अंगूठी डाल ही दी तो रस्म भी निभानी पड़ेगी। अब तुम्हारे को मेरे से शादी करनी पड़ेगी। शादी? और आपसे? आपके बाप को मेरे से शादी करनी पड़ेगी, तो मैं आपका ढोल तोड़ दूंगी। अरे बाबा, आज नहीं 13 तारीख को करूंगा। ठीक है, मैं 13 को तेरा इंतजार करूंगी। अच्छा मेरा इंतजार करना, अच्छा मेरा इंतजार करना। 10 हो जाए शादी, चैन की जिंदगी बिता लूंगी, दर दर की ठोकरें तो नहीं खानी पड़ेगी। उसका ढोल फोड़ने गई थी, मेरा ही फुट गया। मेरे छोटे राजा। मेरे छोटे सरकार, हाँ मैं तुम्हारे को चिकना बना दूं। अरे इससे नहीं, पीने वाले से। पीने वाले से? कहाँ चले छोटे? भाग गए। अरे ये क्या कर दिया? मेरे साथ सुना दिया, उसकी मेरे छोटे सरकार, चलो दुकान पे, मैं तुम्हारे को चिकना बना दूंगी। अरे बाहरी मेरी चिकनी, तुझे मेरा बड़ा फिक्र है। क्या कर रहे हैं आप? हाय, अरे ये क्या है? ये उंगली है या उंगला? अब ना बड़ा, वो छोटा कहाँ गया? छोटा इधर गया। ये क्या कर रहे हो मेरे शहजादा यतीम? बड़ा मजा आ रहा है। मजा तो तब आया नारकली जब तू चले मेरी गली। चल हाथी के बच्चे, हैदराबाद में हड्डी बनने आया है। और क्या हुआ?
जानो, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हीरो बन जाऊं। सच, मुझे भी यकीन नहीं आता कि मैं फिल्म स्टार बन गई हूँ। क्यों चांदनी? सेठ ने तो अपना नाम ही हीरो रख दिया और सारा दिन तो एक्टिंग ही करते रहते हैं, कभी जिंदगी में, अभी पर्दे पे। अरे हिंदी फिल्मों में एक्टिंग नाम की चीज होती कहाँ है? थोड़ी उछल कूद, थोड़े उल्टे सीधे गाने गा लिए, बस इसी का नाम है हिंदी फिल्म। वाह वाह, अभी तुम्हारी जिंदगी की पहली फिल्म भी शुरू नहीं हुई और अभी से तुमने हमारी दुनिया को बुरा कहना शुरू कर दिया। अरे हिंदुस्तानी फिल्मों के बारे में तुम्हें क्या मालूम? उछल कूद, सस्ती तफरी, यही समझ रखा है तुमने हिंदुस्तानी फिल्मों को। डालो हाथ जेब में, ऊपर वाली जेब में। क्यों और क्या नहीं पूछा रहे? डालो हाथ फकीर के झोले में, तो देखो भगवान की पूजा। क्या महसूस हो रहा है? मुझे डर लगता है, दिल जोर जोर से धड़कता है। और मेरा भी लाली, हिम्मत से काम लो, जोर से खींचो, अंदर क्या है? ये तो मेरा दुपट्टा है। अच्छा हुआ तुम ले आए, कल बैठा क्यों मिला है? मत खेल बिगड़ जाएगा। इस चुनरी को वैसे ही ओढ़ लो जैसे उस रोज तुमने ओढ़ा था। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल उसी रोज की तरह, अपनी गर्दन और बालों पे, हाँ उसी रोज की तरह। अब मेरे करीब आओ लाली, और करीब, अब आंखें बंद करो। कुछ सुनाई दिया? हाँ। क्या? धक 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 और बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा कोई मीठी सी आवाज, घंटियों की। हाँ। आंखें मत खोलना लाली, हाथ बढ़ाओ, देखो हाथ मत हिलाना। एक चूड़ी भी टूट गई तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा।
और तुम हमारे गानों का मजाक उड़ाते हो। अरे गाने तो हमारे नस नस में भरे हुए हैं। गीत और संगीत की देवी सरस्वती की हमारे यहाँ पूजा की जाती है। इन गानों में क्या कला, जज्बात और हुस्न भरा हुआ है, खुद ही देख लो। यही नहीं
हमारे हिंदुस्तान में पिक्चरें किस मेहनत से बनती हैं, उसकी एक मिसाल है मरहूम के आसिफ, जिन्होंने कितने बरसों की मेहनत और मुशक्कत के बाद एक पिक्चर बनाई, मुगले आजम। लेकिन उसका कोई जवाब था? उन्होंने एक दूसरी पिक्चर शुरू की। अगर वो मुकम्मल हो जाती तो वो दुनिया के लिए एक बेहतरीन तोहफा होती। उस पिक्चर का नाम था सस्ता खून महंगा पानी। आपके जाएगा कहाँ? मुझे माफ कर दे। ना ये मेरी जीत है और न तेरी हार। तो नहीं जाएगा। बलबीर सिंह,
इस छोरी को हिफाजत से ले जाकर इसके गांव छोड़ दो। इसे मैं खुद लेके जाऊंगा। तू नहीं जाएगा। ठाकर पन्ना सिंह का वजीर बनकर तुझे यहीं रहना होगा। मेरा तुम्हारा कोई साथ नहीं। इस चोर जीवत से काम ले छोरे। धन्य है वो माँ जिसने तुझ जैसे सपूत को जन्म दिया। पन्ना, तू भी एक माँ का सपूत है। तेरी माँ की भी यही प्रार्थना होगी कि तू एक नेक और शरीफ इंसान बने, मगर तू डाकू बना, खूनी। खामोश! पुस्तकों की बातें पुस्तकों में रहने दे। जिंदगी में आके देख, जिंदगी में। जो जिंदगी में है वही पुस्तकों में है, और जो पुस्तकों में है वही जिंदगी में है। और इसी जिंदगी में एक दिन पन्ना, कोई माँ, कोई बेटी, कोई बहन, कोई बेटा तेरे हाथ से ये बंदूक नीचे गिरा देगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। ये झूठ है। ये सच है। इसका सबूत? इसका सबूत देने के लिए मैं यहीं रहूंगा। भैया, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी, नहीं रहने दूंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ भैया, तुम मेरे साथ घर चलो। भैया। कमला, तू जा, तू घर जा। तुम कब आओगे भैया? जिस दिन सब बहनें अपने अपने घर पहुंच जाएंगी, जिस दिन ये सब अपने अपने घर पहुंच जाएंगे, उस दिन मैं भी घर पहुंच जाऊंगा। कमाल है, आखिर उसने बना ही लिया। अरे भाई, तुम्हारे ज्ञानचंद ने पिक्चर कंप्लीट कर ही ली। अरे तो क्या हुआ? अरे हम लोग तो सोचते थे कि उसकी पिक्चर सेट पर जाएगी भी कि नहीं। तो क्या हुआ? पर्दे तक पहुंच पाएगी? खरीदेगा कौन? आप खरीदेंगे दूल्ही जी? मैं अरे राम राम कहो। तो फिर कंधे पर लेकर जब डिब्बे घूमने पड़ेंगे तब मालूम होगा कि फिल्म बनाना कितना आसान काम है। सो तो है। सेठ, फिल्म ले आया हूँ। प्रोडक्शन रूम भी खाली है, चलिए। यार ज्ञानचंद, काय को हमारा टाइम खराब कर रहा है? एक बार बोला ना तेरी पिक्चर नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, जाओ। लेकिन सेठ, फिल्म को एक बार देख लो, भगवान के। ज्ञानचंद, इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ गया। तुम्हारे जमाने की फिल्म आउट ऑफ डेट हो गया। हरी सेठ, ये नए जमाने का फिल्म है, प्लीज एक बार देख लीजिए। हम पहले आदमी देखता है ज्ञानचंद, फिर माल देखता है। आ जाते हैं डब्बों में डब्बे भरकर। आ जाते हैं डब्बों में डब्बे भरकर।
बहुत आगे निकल आई है। तुम्हारे जमाने की फिल्म तो आउट ऑफ डेट हो गई है, समझे? हम पहले आदमी को देखते हैं, फिर माल को। ज्ञानचंद, तुम अपनी शक्ल शीशे में देखो। मेरी तरफ देखो, फिनांस का धंधा शुरू किया और बस जमा लिया, लेकिन तुम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। मैं तबाह हो चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें भी तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें। तुमने हमें जिंदगी दी है, तुमने हमें जीना सिखाया है, मारना ही है तो पहले हमें खत्म करो। तुमने हमें जिंदगी दी है ज्ञानचंद सेठ, ये तो फिल्म है। तुम्हारा सपना तो अब हम हैं, हम। निराश न होना सेठ जी, हम सब आपके साथ हैं। धीरज रखिए सेठ जी, जब आपने इतनी मुसीबतों के साथ फिल्म बनाई है तो रिलीज जरूर होगी। सच, मेरा सपना तो अब तुम ही हो। God bless you, my children. ज्ञानचंद, मैं भी अपने पुराने पापों को धो देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी फिल्म रिलीज करूंगा, मैं उसे पर्दे तक पहुंचाऊंगा।